जय हिंद सभी को। डीएनडी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है मतलब जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का, है ना। चैप्टर 4 रहेगा। थर्ड तो जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, जितनी भी मतलब सारी एक्सरसाइज और जो भी एग्जाम्पल थे वो सारे। तो अभी हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? फोर्थ चैप्टर, है ना। जो न्यू बुक रहेगी उसमें कौन सा चैप्टर रहेगा? फोर्थ चैप्टर रहेगा। वो ओल्ड पुरानी वाली जो बुक रहेगी उसमें फिफ्थ डला है, बाकी एक उसमें फोर्थ चैप्टर रिड्यूस हो चुका है। तो अभी हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? फोर्थ नंबर का चैप्टर रहेगा। और चैप्टर का नाम है हमारे पास में, चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्याएं। ठीक, क्या है चैप्टर का नाम? सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। ठीक, क्या है चैप्टर का नाम हमारे पास में? सम्मिश्र संख्या एवं द्विघाती, है ना। क्या है अपने पास में? द्विघाती। ठीक, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती। ठीक, ये जो है चैप्टर का नाम है, सम्मिश्र संख्याएं व द्विघातीय समीकरण। चलिए, है ना। तो नया चैप्टर है ना। आपने मतलब द्विघातीय समीकरण तो सबने पढ़ा वाला है, 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। सम्मिश्र संख्याएं क्या है, ये थोड़ा सा आपके लिए नया रहेगा। तो पहले क्या करते हैं अपन? द्विघातीय समीकरण सबको पता है। द्विघातीय समीकरण क्या होते हैं, है ना। जो ये इस टाइप से होते हैं, जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर इसे जीरो, है ना। 4x² प्लस 6x धन 2 बराबर 0, सब द्विघात समीकरण है जिनकी घात 2 होती है। भाई इस टाइप से ही होते हैं और यही हमने पढ़े वाले भी है। और इसका जो वो मतलब वो होता है, ये क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c बराबर इसे 0, ये होता है इसका मूल रूप जिसको अपन बोलते हैं, है ना। इसके दो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा पड़ा था? x बराबर इसे माइनस बी प्लस माइनस, फिर इधर क्या आएगा? b² माइनस 4ac, और बटे में कितना आएगा? 2a। श्रीधराचार्य सूत्र जिसको बोला जाता है ना। कौन सा सूत्र बोलेंगे अपन इसको? श्रीधराचार्य सूत्र होता है। इसमें भी ये इसके लिए एक फॉर्मूला होता है विविध कर, है ना, जिसको अपन d से लिखते हैं। वो क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है इसमें? अपन जब मान रखते हैं तो ये आपके पास में मतलब ये बनेगा x बराबर इससे माइनस बी प्लस माइनस, और ये क्या हो जाता है? d अपॉन में क्या आ जाता है? 2a। ये सब द्विघातीय समीकरण से रिलेटेड है। और ये सारा ही जो है आप लोगों ने मतलब लास्ट क्लास में विविध कर हो गया, है ना, श्रीधराचार्य सूत्र, सारे फॉर्मूले जो है आप पढ़ चुके हो। तो यही द्विघातीय समीकरण होता है। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ सम्मिश्र संख्याओं को सीखेंगे, बस ये आएगा इससे ही। देखिए, क्यों सम्मिश्र संख्या मतलब होती क्या है, समस्या क्या रहती है कि यदि मान लो हमारे पास में ये जो मान है, ये इसमें जो है यहाँ पर ये रहता है b² माइनस 4ac रहता है। ठीक, क्यों? क्योंकि रूट तो इधर का ही दे के रखा है, तो वहां डबल रूट नहीं लगेगा। ये होता है मतलब जो विविधकर का फॉर्मूला होता है। अब ये जो इसमें तीन स्थितियां रहती है अपने पास में, ठीक, तीन स्थितियों से मतलब ये होता है कि b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो उसके मूल संभव है। b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, तब भी संभव है। b² माइनस 4ac का मान छोटा होगा 0 से, छोटा मतलब क्या हुआ? ऋणात्मक मान, ना मतलब b² माइनस 4ac, या फिर d बोल दो, ये यदि कोई ऋणात्मक आता है ना। मान लो कि भाई ये कोई मान आपके पास में ऐसा आ गया x बराबर इसे माइनस बी प्लस माइनस, और ये करनी में आ गया माइनस का 2, क्यों? क्योंकि ये 0 से छोटा है तो ऋणात्मक ही बनेगा। तो ये तो हमने नहीं पढ़ा, हमने वास्तविक संख्याओं तक की संख्या सारी पढ़ी है, जिसमें हमने रूट के अंदर कोई ऋणात्मक मान मतलब देखा ही नहीं कभी। करनी के अंदर जो है हमने ऋणात्मक संख्या को नहीं देखा कभी, है ना। तो उसी से रिलेटेड जो है सम्मिश्र संख्याओं के बारे में जो है हम इसमें पढ़ने वाले, कि ये रूट में कोई संख्या यदि माइनस में आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे और उसको हम कैसे मतलब सॉल्व करने वाले। क्योंकि वैसे तो हमने देखा नहीं, है ना। जैसे कि भाई किसी के बटे में 0 है तो वो हम अपरिभाषित बोलते हैं, उस प्रकार से कुछ ये भी होता है। तो ये होता क्या है वो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक,
चलिए, तो सम्मिश्र संख्या है, क्या है टॉपिक, सम्मिश्र संख्या है। इसको पहले हम क्या करते हैं कि लिखने का तरीका, सम्मिश्र संख्याओं को लिखते हैं हम z बराबरी से a प्लस आयोटा b, है ना। एक नई चीज यहाँ पर आई, क्या, आयोटा, क्या आया हमारे पास में, आयोटा, ठीक। ये एक सिंबल है ना, एक कोई नंबर नहीं है, एक चिन्ह है, एक सिंबल है ना, क्या है, आयोटा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको, सम्मिश्र संख्या ये होती है z बराबरी से a प्लस आयोटा b के रूप में, जहां पर यहां पर क्या होता है, a हमारे पास में क्या है, वास्तविक भाग है, और b आयोटा नहीं लेना है, आयोटा के साथ का जो गुणांक रहेगा वो हमारे पास में क्या होता है, काल्पनिक होता है, क्या होता है, काल्पनिक भाग, ठीक। जो सिर्फ संख्यात्मक मान रहेगा वो वास्तविक है, सबको ही पता है। मान लो कि भाई हमारे पास में z बराबरी से आ गया 2 + 3 आयोटा, ऐसा कुछ, ये वास्तविक हो गया है क्योंकि ये रियल नंबर है, हमको दिख ही रहा है। पर ये जो रहेगा ना 3 आयोटा के साथ का जो गुणांक रहेगा वो हमारे पास में क्या है, काल्पनिक संख्या है। क्यों काल्पनिक है वो भी अपन देखेंगे, है ना। अभी इसके पीछे का भी रीजन आएगा कि आयोटा क्यों लिया है ना, ठीक। तो ये होता है, तो यहाँ से काल्पनिक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुछ कंडीशन में चिन्हों के साथ में काल्पनिक संख्या लेना है, मान लो 2 - 3 आयोटा आया, तो काल्पनिक क्या रहेगी, -3 रहेगी, क्या रहेगी, -3, मतलब चिन्हों के साथ में उनके गुणांक लेना रहता है, संख्यात्मक मान लेना रहता है हमको, ठीक। तो इसको इस टाइप से लिखा जाता है सम्मिश्र संख्या को। दो भागों में डिवाइड किया सम्मिश्र को, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक। वास्तविक संख्या हमने पढ़ी वाली है, जो काल्पनिक है इसी का रोल ये आयोटा में आता है, ठीक। जो काल्पनिक है उसी को ही हम आयोटा के रूप में पढ़ते हैं। अब ये कैसे हम पढ़ते हैं, है ना, वो हम देखते हैं, ठीक। चलिए, तो आयोटा का जो मतलब रोल रहेगा वो, जैसे मान लो देखिए हमारे पास कुछ माइनस का आ गया, ये ऐसा कुछ रूट के अंदर माइनस आ गया, रूट के बाहर रहे तो वो हमने पढ़ा है, तो ये वास्तविक में तो नहीं आती है संख्या, वास्तविक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। कल्पना मतलब कल्पना ही कर सकते हम, क्योंकि हमने ऐसी संख्या देखी नहीं कभी, ठीक। तो ये क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। अब इसको लिखते कैसे अपन, इसको हम ऐसा तो लिख नहीं सकते अपरिभाषित जैसे हम बोलते हैं वैसा है ये, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने का क्या होता है कि जो आयोटा होता है हमारे पास में, है ना, क्या रहेगा हमारे पास में, आयोटा। तो आयोटा का जो मान होता है ये होता है -1, क्या होता है, -1, मतलब ये एक मान है जो आपको याद रखना है कि हमेशा ही आयोटा का मान क्या होता है, -1। अब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का माइनस हटाने के लिए, माइनस हटेगा तो ही हम ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर ये तो अपरिभाषित जैसे हो जाएगा। इसको हटेंगे, मतलब ये हटेगा कैसे माइनस, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं करनी में, -7 × 1 ऐसा लिख सकते हैं इस संख्या को हम, भाई 7 एकम 7 माइनस का ही आएगा। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, 7 × -1, हमने माइनस इसके साथ ले लिया, गुने में आप किसी के साथ भी माइनस रख सकते हो। अब हम दोनों को ही अलग अलग करने में कर लेते, 7 और गुणित कितना आ जाएगा, -1, ठीक। ये अलग अलग हमने इसको ले लिया। अब ये मान है हमारे पास में, आयोटा का मान क्या है, -1, तो हम क्या करने वाले हैं, इसके जगह मान रख देंगे, क्या रख देंगे, आयोटा रख देंगे, ठीक। ये बन गया हमारे पास, माइनस का चिन्ह भी हट गया और ये हमारा मतलब सॉल्व भी हो गया। तो ये पूरी प्रोसेस है, ठीक। सम्मिश्र संख्याओं को समझने के लिए माइनस, आयोटा का मान -1 होता है, उसको लिखने कोई भी संख्या माइनस में उसको 1 से गुना करो और अलग अलग रूट में लो, ये डायरेक्ट आपके पास में संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक। पर जिसको हम कौन सी संख्या बोलते हैं, ये काल्पनिक है, क्या है ये, काल्पनिक है। कौन सी है ये, काल्पनिक, क्या है ये, काल्पनिक संख्या रहेगी, ठीक। क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या थी, ऋणात्मक से ही हमने इसको धनात्मक में बदला है। पर इसमें काल्पनिक क्या है आपके पास में, ये है ना, करनी में जो 7 है ये काल्पनिक है, आयोटा का गुणांक काल्पनिक होता है। तो ये इस प्रकार से जो इसको समझा जाता है। तो सिंपल सा आपको यहाँ से याद कर रखना है कि आयोटा क्या होता है, -1। सम्मिश्र संख्या z बराबर से a + आयोटा b, कोई भी लिख सकते हैं अपन ऐसा। दो भागों में इसको विभाजित करती है, क्या होता है हमारे पास में, वास्तविक होता है, रियल पार्ट, और ये क्या होता है, काल्पनिक होता है, इसका जो गुणांक होता है, ठीक। इंग्लिश में भी लिखा जाता है, इसको जेड से डिनोट करते हैं सम्मिश्र संख्याओं को। वास्तविक के लिए क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। ए
इमेजिनरी के लिए आता है आई एम ले लेते, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इसके लिए क्या आएगा, बी आ जाएगा। ये भी याद रखना है, वास्तविक काल्पनिक में भी याद रखना है इसको, ठीक। तो इस टाइप से जो है इसको सॉल्व किया जाता है। और सिंपल यहाँ से इतनी ही चीज आपको याद रखनी है, इसके जो आगे का जो मतलब वो रहेगा वो अपन देखते हैं। चलिए अब आयोटा का तो मान आपको पता है कि आयोटा क्या होता है, -1। अभी आयोटा ही नहीं रहेगा, इससे बड़ी बड़ी घातें भी आएगी आयोटा में, तो वो भी आपको पता करना है। तो आयोटा का मान लो स्क्वायर आता है, तो हम आयोटा का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर मतलब ये क्या हुआ, -1 पे भी वर्ग लग गया, वर्ग से करनी कट गई, तो आयोटा स्क्वायर क्या मिला हमको, -1 मिल गया -1 आयोटा स्क्वायर। बड़ा मान आया कुछ, मान लो कि भाई आयोटा की घात हमारे पास में 3 आ गया, आयोटा की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर गुणित आयोटा, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी, तो घात 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, और ये कितना है आयोटा, तो ये गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा, 1 का उसमें गुना होगा, तो आयोटा की घात 3 का जो मान आया वो क्या है हमारे पास में, मतलब माइनस आयोटा आ गया, है ना, क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास में आयोटा की जो घात 3 है वो माइनस आयोटा। ऐसे ही कोई और मान बढ़ते चले गए, आयोटा की घात 4 आ गया, तो आयोटा की घात 4 को हम आयोटा की घात 2 और पूरे की घात 2, तो यहाँ से भी क्या होगा, आयोटा स्क्वायर कितना है हमारे पास, -1, ये -1 का वर्ग आपको पता है +1 होता है, ठीक। कई बार ये भी होगा आयोटा की घात 5 आएगा, तो आयोटा की घात 5 को भी हम क्या लिखेंगे, आयोटा की घात 4 गुणित आयोटा, इसको हम आयोटा स्क्वायर पूरे की घात 2 आयोटा कर दो, तो -1 की घात कितनी हो जाएगी, 2, फिर आयोटा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक। कई बार ये भी होगा आयोटा की घात 15 आ गई मान लो, इसको कैसे करने वाले अपन, आयोटा की घात 2 और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 7, तो 7 दूनी 14 हुआ, और ये आयोटा एक और बच गया, तो आयोटा की घात 2 कितना है हमारे पास में, -1 की घात हो जाएगी 7, ये आयोटा, ये माइनस का आयोटा बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, क्यों, क्योंकि आयोटा की 1 की घात 7 है, विषम घात है, तो ऋण में ही रहेगा, एक और आयोटा में गुना होगा तो आयोटा आ जाएगा। तो ऐसे कितने भी बड़े मान रहे ये आपको सॉल्व करते आना चाहिए। कई बार आयोटा की घात हमारे पास ये ऐसी भी आ जाएगी, जैसे -35 आ गया, इसको क्या करेंगे, 1 बटे आयोटा की घात 35, ठीक, ऐसा चलेगा ये। अब यहाँ से इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर उसकी घात 17, फिर आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की घात 17 मतलब -1, फिर आयोटा, तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। ऐसे मतलब सॉल्व करते आपको ये आना चाहिए। दूसरी चीज एक और, कभी भी आयोटा हर में नहीं रहेगा, क्या होगा, हर में आयोटा नहीं रहेगा, तो उसको नहीं रहने देने के लिए हम कैसे करेंगे, परिमयकरण कर देंगे, तो आयोटा आयोटा परिमयकरण हो गया, तो ऊपर आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर, आयोटा के बट्टे में आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको ये जो है मतलब पूरे सॉल्व करते आना चाहिए। चलिए, तो ये जो भी मतलब इस चैप्टर का बेसिक था वो हम लोगों ने मतलब पढ़ लिया है। अब जो है कुछ एक आध दो हम मतलब एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। उदाहरण पहला है, उदाहरण पहला तो काफी इजी है, 4x दे के रखा है। पहला जो उदाहरण है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई बराबर से 3 प्लस आयोटा -6, 4x धन आयोटा 3x वाई बराबर 3 प्लस आयोटा -6। एक जहां पर x और y वास्तविक संख्या है तो x और y ज्ञात कीजिए। x और y का मान निकालना है। जब भी आयोटा वाले मान आते हैं कभी भी क्या होता है, ये जो वास्तविक होता है वास्तविक के बराबर होगा और काल्पनिक वाला जो है काल्पनिक के बराबर होगा, ठीक। तो क्या होगा इसमें, यहाँ से 4x जो है किसके बराबर रहेगा हमारे पास में, यहाँ से 3 के बराबर रहेगा, तो x का मान कितना मिलेगा हमको, यहाँ से 3/4 मिलेगा। किसका मान, x का मान, x का मान 3/4 मिल जाएगा, ठीक। दिया है, मैं आप क्वेश्चन उतारोगे उसके बाद में ये मिल जाएगा। फिर काल्पनिक वाले मतलब अब काल्पनिक में तो एक चीज रहती है, एक काल्पनिक में क्या होता है, सिर्फ गुणांक लेना रहता है। क्या लेते हैं अपन, सिर्फ गुणांक, मतलब ये 3x माइनस वाई और बराबर किसके रहेगा, -6 के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, -6 के। x का मान रखेंगे y का मान मिल जाएगा,
3 गुणित कितना हो जाएगा, 3/4 बराबर, और फिर कितना आ जाएगा अपने पास में -y बराबरी से -6, तो 9/4 -y बराबरी से -6, तो -y -6 के बट्टे में 1 और माइनस कितना आ जाएगा 9/4, तो -y बराबरी से कितना आएगा, ये 4 हो जाएगा, -24 -9, तो -y बराबरी से आ जाएगा -33/4, y से y कटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा अपने पास में 33/4, है ना। तो y का मान रहेगा वो कितना मिलेगा हमको 33/4, तो ये y का मान मिल गया, ये x का मान मिल गया। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, मतलब ऐसे ही नहीं रहेंगे, ये तो बहुत बेसिक सा था, ऑब्जेक्टिव में आता है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन रहेंगे।